हौज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी कम्युनिटी के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ दिलदार जंजुआ। आज का जो मेरा मौक़िफ़ है, जो मेरा डिस्कस करने का आप लोगों के साथ माइंड है, वो हुक्म बाला है। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि जो इस वक्त हमारे मुल्क में तज़ब्ज़ब का हालत हुई है हमारे कारोबार की, वैसे तो हम काफ़ी अरसे से तज़ब्ज़ब का शिकार हैं, लेकिन इस वक्त जो रियल स्टेट का बिज़नेस है, जिसमें बड़ी एक्वर्ड सी सिचुएशन बनी हुई है कि जी IMF परमिशन दे रहा है, IMF परमिशन नहीं दे रहा, हुकूमत बाला कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, अवान बाला में आपकी बातें जा रही हैं, हम आ रहे हैं, डेली कोई हमारे लोग गए होते हैं, कोई आते, तो ये अजीब सी कंडीशन है। जैसा कि हमने लास्ट मंथ में देखा, हमारी मार्केट उठी कि जी टैक्स कम हो रहा है, फिर नहीं हुआ। कुछ दोस्तों ने तनकीद भी की कि यार ये स्टिकर माफिया, इस तरह की सारी बातें चलती रही। तो मेरा बात करने का ये मकसद है कि क्या अवाने बाला ये बातें नहीं सुन रहे? जिनके हाथों में इस वक्त मुल्क की भाग दौड़ है, वो ये बातें नहीं सुन रहे कि इस वक्त हमारा मुल्क टूट रहा है। सबसे बड़ी वजह कि अगर आपका बिजनेसमैन जो है वो परेशान है, तो आप मुल्क को कैसे चलाएंगे, कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेंगे? क्या ये बात आज से जो 5 साल पहले हुई थी कि हम IMF के स्टेक पे चले जाएंगे, वो बात सच साबित होगी? क्या वो सच था जो उस वक्त बोला गया था कि IMF की इंस्ट्रक्शन से हम चल सकेंगे? तो फिर हमारे जो पावर थी, हमारे जो स्टिक थी जिसका हम इस्तेमाल करते थे, जो हमारे तारों को, वो किधर है? तो इसका मतलब है कि हम आस्ता आस्ता अपने स्टेक से वापस हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं। तो खुदारा मेरी हुकूमत के अवानों से, मेरी अदलिया से, मेरे अपने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, स्पेशली हमारे साहिबान ब्यूरोक्रेट्स जो कहते हैं और जो चलाते हैं इस मुल्क को, उनसे मेरी अपील है कि खुदारा ताजरों के साथ ज्यादती ना करें। देखें, हमारा ओवरसीज़ क्लाइंट आज कहाँ पे है? कहीं पे भी नहीं खड़ा हुआ, बेचारा परेशान है, 1 रुपया भेजने के लिए पाकिस्तान में तैयार नहीं है। क्यों? कि उसको पता ही नहीं कि मुझे कितना टैक्स लगना है, कब लगना है, क्या देना है, क्या नहीं देना। तो ये जो सारी सिचुएशन है, इसको ख़त्म करें। आप कुछ ना कुछ अपने पास से भी करें। आप पाकिस्तान के इस वक्त अल्लाह ने आपको मालिक बनाया हुआ है। जो इस वक्त पाकिस्तान के मालिक है, उनको इस चीज़ पे सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे हाथ पे हाथ धर के IMF के स्टेक पे बैठे हैं, तो हमारा दिन ब दिन बहत्तर हालात होते जाते हैं, हमारे दिन ब दिन बुरी हालत होती जा रही है। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ इस पर नज़रसानी करें। रियल स्टेट के बिज़नेस के साथ तकरीबन 40+ इंडस्ट्रीज़ वाबस्ते हैं। हर मजदूर से लेके हर स्टील मिल्स तक के काम का चलता है, छोटे से लेके बड़े आदमी का बिजनेस चलता है जो रियल स्टेट के साथ मुंसलिक है। देखिए, आपने इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया। हमारे मुल्क में गारमेंट्स इंडस्ट्री ख़त्म हो चुकी हुई है। आज आके हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गया और वो रियल स्टेट बिजनेस है। तो क्या अगर हम ये IMF के साथ रहेंगे, क्या ये जो IMF के साथ हम चलते रहेंगे, तो ये हालत होगी कि हमारा ये चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। और अगर ये ख़त्म होती तो कितने लाखों लोग बेरोज़गार होंगे, इस चीज़ का अंदाज़ा करें। खुदारा आप अपना पेट भर के सुकून की नींद नहीं सो सकते। आप इस बात के जवाब दिए। अल्लाह ने आपको इस मुल्क की भाग दौड़ दी हुई है। तो मेरी अदल के ऐवानों से, अपने पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट से, इस मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो इसको चला रहे हैं, और मेरी उन सब से जिनके हाथ में ये पावर है इस वक्त, उनसे मेरी अपील है, मेरी दरख्वास्त है कि खुदारा रियल स्टेट के बिज़नेस को तज़ब्ज़ब का शिकार ना बनाएं। डे बाई डे हम बुराई की तरफ जा रहे हैं। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का रोशन अकाउंट और उनका एतमाद बहाल करें, उनको मौका दें, वो इस मुल्क के लिए पैसे जनरेट करके भेजें। उनकी भी कोई रिक्वायरमेंट है, उनकी भी कोई शराइत है, तो उसको सुने, उसके ऊपर कुछ अमल करें। सिर्फ ये नहीं है कि बस मैं ना मानूँ की रेट पे लगे रहें। तो मेरा ख्याल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे पैगाम, मेरे कई और भी दोस्त हैं डीलर कम्युनिटी के जो आपको ये पैगाम देंगे और दे रहे होंगे। तो मेरी अपनी पूरी जो पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए रियल स्टेट का बिज़नेस है, वो अब इस वक्त रीढ़ की हड्डी इख्तियार कर चुका हुआ है। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप इस पे नज़रसानी करें और इसको तज़ब्ज़ब से निकालें। कभी 1% हो रहा है, कभी 2% हो रहा है, कभी 3% हो रहा है, कभी IMF मान रहा है, कभी नहीं मान रहा। जो बात है उसको क्लियर करें। और एक बात याद रखें, जब तक आप ही क्लियर नहीं करेंगे तो ताजर आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। वो तो पहले ही इस मुल्क के ऊपर, इन बंदों के ऊपर एतमाद नहीं कर रहा, वो समझता है कि ये चोर है। तो प्लीज़ आप ये स्टैंप को अपने से हटाएं।
आपके ऊपर अगर ये स्टैंप लगी है कि यू आर अ थीफ, तो प्लीज़ लीव इट, छोड़ दें इन चीज़ों को, और आप जो है अपना एतमाद बहाल करें, ताजरों को बिजनेस दें और IMF के स्टेक पे इस मुल्क को ना छोड़ें। और अगर IMF के हम मुतहत हो ही गए हैं तो फिर उनको बैठ के टेबल टॉक पे समझा दें कि ये चीज़ें हमारी ज़रूरत हैं। पहले हमारी गारमेंट्स इंडस्ट्री बंद हो गई, हमारे फैसलाबाद के लूम्स का हाल क्या है आप देख लें, बहुत बुरे हाल है, बेरोज़गार हो गए, मजदूर धक्के खा रहा है दर बदर के। तो प्लीज़ रियल स्टेट के वालों के साथ ऐसा ना करें। रियल स्टेट इस वक्त रील की हड्डी है पाकिस्तान की, यहाँ से आपको जनरेट होना है, इसके अलावा आपको कहीं से टैक्स जनरेट नहीं होना। तो इस पर थोड़ी सी नज़रसानी करें। और स्पेशली जो मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आपको मेरा सलाम, आप भी पाकिस्तान के हालात के ऊपर अपनी नज़रसानी करें और इस पर गौर करें और इन पाकिस्तानी भाइयों की हेल्प करें, अपना सरमाया यहाँ पे भेज के कोई चीज़ों की खरीदो फरोख्त करें। और इसके लिए बाएतमाद इदारा जंजुआ स्टेट CEO दिलदार जंजुआ भी आपसे अपील करता है कि हमारे साथ कोई तावन करें, हमारे पाकिस्तान के साथ कोई तावन करें, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और कोई सरमाया भेजें, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपका एतमाद ख़राब ना हो। इन्हीं दुआओं के साथ कि अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, आप अपनी दुआओं में हमें याद रखें, हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2025 में रियल एस्टेट का बिज़नेस अपने पूरे अरूज पे आएगा और अवाने बाला जो हकूमती हुक्मरान हैं और जिनके हाथ में इस वक्त मुल्क है, वो भी इस पर गहरी सोच रख के बैठे हुए हैं। वो भी सोच रहे हैं कि इसका कोई ना कोई हल है। हमें भी ये उम्मीद है, हमें भी यही उम्मीद है कि वो हमारे बारे में कोई अच्छा सोच रहे होंगे। तो आप लोगों से अपील है, इस पर कोई लेट ना करें, जितनी जल्दी प्रोसेस हो सकता है इसको प्रोसेस को कंप्लीट करें और ये खुशखबरी सुनाएं कुछ टैक्स कम करके, और इस मुल्क के ताजरों को कोई बहाली दें, इनको सुकून मिले, ये काम करें बैठ के। और ये आपके लिए काम कर रहे हैं, ये आपके लिए मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। इनके बच्चों ने तो बीच में से सिर्फ रोटी खानी होती है, बकाया सारा कुछ सरमाया कमा के इन्होंने आपको तक ही पहुँचाना होता है। तो इसलिए इस पर नज़रसानी करें, मेहरबानी करें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और आप भी हमारे लिए दुआ गो रहिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।